पबजी स्टोरीज पर मेरे ख्याल से अब मूवी बन जानी चाहिए क्योंकि अब अंजू और सीमा की जो कहानी है वो ऑलमोस्ट सेम नजर आती है क्योंकि वो नसरुल्लाह से 6 साल बड़ी हैं, बल्कि पूरी दुनिया ही इन्हें आर्च राइवल के नाम से जानती है। शादीशुदा खवातीन अब प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो गई हैं, आखिर ये क्या गुल खिलाएगा। ये ट्रीटमेंट है जो कि पाकिस्तान की जानिब से दिया जा रहा है। यहीं पर बस नहीं किया गया बल्कि जो हार्डकोर हिंदू हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनकी जानिब से उन्हें जान से मारने की भी धमकियां दी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो पबजी स्टोरीज पर मेरे ख्याल से अब मूवी बन जानी चाहिए क्योंकि तवातुर के साथ जी ये फेसबुक लव और पबजी लव जो है वो परवान चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ासकर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से चली गई थी इंडिया, और अब अंजू इंडिया से पाकिस्तान आ चुकी हैं। 21 जुलाई को अंजू वहगा के रास्ते पाकिस्तान पहुंची हैं और उनके मुताबिक नसरुल्लाह से उनकी दोस्ती फेसबुक के ज़रिए हुई है, जबकि 1 महीने के विजिट वीज़ा पर वो पाकिस्तान आई हैं। अब अंजू और सीमा की जो कहानी है वो ऑलमोस्ट सेम नजर आती है। सीमा हैदर जी अपना घर बार छोड़ के, अपने शौहर को छोड़ के पाकिस्तान से इंडिया चली गई, और अंजू जो है वो अब इंडिया से अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आ चुकी हैं। दोनों ही खवातीन शादीशुदा हैं और दोनों ही के बारे में एक बात जी बड़ी कॉमन है, वो ये कि दोनों ही ने अपने से छोटे उम्र के लड़कों से पहले दोस्ती की और फिर बाद में शादी कर ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा हैदर सचिन से 7 साल बड़ी हैं और यही कहानी अंजू की है क्योंकि वो नसरुल्लाह से 6 साल बड़ी हैं। अब एक ही बात है जो कि मुझ जैसे और आप जैसे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही है, वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान, जब ये दोनों नाम साथ आते हैं तो राइवलरी का वर्ड ऑलरेडी सामने आ जाता है और इन दोनों ममालिक के दरमियान जी नफरतें हैं, दुश्मनी है, बल्कि पूरी दुनिया ही इन्हें आर्च राइवल के नाम से जानती है। अब जब दो ममालिक के दरमियान इतनी टेंशन है तो इन्हीं दोनों ममालिक के दरमियान एक तरह से हम ये कहें कि डिजिटल लव कैसे परवान चढ़ रहा है कि शादीशुदा खवातीन अब प्यार में इतनी ज़्यादा अंधी हो गई हैं कि वो इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आ रही हैं। समझ ये नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। आया ये वेल प्लान्ड एक्टिविटी है या फिर ये वाकई मोहब्बत है। अंजू जो है पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, नसरुल्लाह से वो निकाह भी कर चुकी हैं और पहले उनका ये स्टेटमेंट सामने आया था कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ उनके दोस्त हैं। लेकिन कल हमने देखा कि इस तरह की वीडियोस सर्कुलेट कर रही थी और फिर अंजू का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी दबाव में आकर मैंने ये निकाह नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपनी पसंदीदगी और मोहब्बत का इजहार भी किया नसरुल्लाह के हवाले से। तो जनाब समझ ये नहीं आता है कि ये जो डिजिटल लव है और इस तरह से परवान चढ़ रहा है दोनों ममालिक के दरमियान, आखिर ये क्या गुल खिलाएगा। अच्छा जी, तो अंजू को बड़ा वार्म वेलकम भी दिया जा रहा है, खासकर अपर दीर के जो मकामी लोग हैं उनकी जानिब से और नसरुल्लाह की फैमिली के जानिब से भी। इसके अलावा एक ज़राए से ये खबर सामने आई थी कि अपर दीर का जो मकामी थाना है वहाँ से भी अंजू को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फराम कर दी गई है। तो जनाब ये ट्रीटमेंट है जो कि पाकिस्तान की जानिब से दिया जा रहा है। अगर हम बात करें सीमा हैदर की, तो जब वो भारत पहुंची थी तो उनके साथ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं किया गया था, बल्कि पहले उन्हें ISI एजेंट करार दिया गया। इसके अलावा थाने बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करने की भी कोशिश की गई और यहीं पर बस नहीं किया गया, बल्कि जो हार्डकोर हिंदू हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनकी जानिब से उन्हें जान से मारने की भी धमकियां दी गई हैं। अब चूंकि अंजू का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ गया है और इसमें उन्होंने ये इंदिया दिया है कि जब उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो वो भारत वापस जाएंगी। अब डर इसी बात का है कि जब वो भारत वापस जाती हैं तो देखते हैं कि उनके साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है। अगर आप इस स्टोरी की मज़ीद भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।